मुआशी फ्रंट पर सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर ने तकरीबन 19 रुपए की छलांग लगाई और रिकॉर्ड 85 रुपए का हो चुका है। दूसरा ये रिकॉर्ड ये कायम हुआ है कि इन्फ्लेशन 31.6% तक जा पहुंची, जबकि शरह सूद 20% कर दी गई है। और एक बड़ी खबर ये है कि IMF की डिमांड पर किसानों और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को बिजली पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो वापस ले ली गई है। मुआशी सूरत हाल पर इस वक्त हफ्तावार महंगाई की जो शरह निकली है उसमें आपने देखा 41% इजाफा है। और हुकूमत का कल आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, अगर आपके पास वक्त था। वजीर ख़जाना उन्होंने सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाला कि ये जिम्मेदार हैं। तो 10 महीनों में क्या हुकूमतें चीज़ें बेहतर नहीं कर पाती हैं कि वो पिछली हुकूमतों को ही जिम्मेदारी ठहराई जा सके? एक तो आप जानते हैं कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं। अभी तक IMF के साथ हमारी कोई डील नहीं हुई है और अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर एक दिन के अंदर डॉलर में 18 रुपीस का जो है वो इजाफा हुआ है और इस वक्त 285 पर है। बात क्या की जा रही थी? आज से फ्यू मंथ्स बैक अगर आप चले जाएं तो क्या कहा था हमने कि डॉलर जो है जब 300 पे पहुंचेगा और रुपी फ्री फॉल होगा तो उस वक्त दिवालिया निकल जाएगा, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। 285 पर पहुंच चुका है। 285 जो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन अगर ये इंटरनेट और जो ओपन मार्केट है उसमें फर्क होता है, आप जानते हैं। तो अगर आप वहां पर पहुंचे तो वो ऑलमोस्ट 300 है, 290 से ऊपर जा चुका है। लोग 295 से नीचे की बात ही नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जहां पर डॉलर अब फ्री फॉल की तरफ बढ़ गया है। डॉलर की भाव अब पाकिस्तान में 280 रुपया क्रॉस कर गया है और ओपन मार्केट में ये तो 320 में मिल रहा है। जहां पर अब डॉलर को कंट्रोल नहीं करने के कारण मौजूदा गवर्नमेंट ने पिछले गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया कि जो पॉलिसीज़ पिछले गवर्नमेंट ने की थी उसका नतीजा है कि आज डॉलर पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 42% के भी बाहर हो गया और पिछले 2 दिनों में डॉलर 26 रुपये से महंगा हो गया। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और भुखमरी के कारण बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और IMF भी पाकिस्तान को लोन देने में आनाकानी कर रहा है। जहां पर पाकिस्तान को IMF ने कहा कि अगर लोन चाहिए तो जो भी पॉलिसीज IMF कहता है वो पूरे पाकिस्तान में लागू करो। और अगर पाकिस्तान ने IMF की बात मानकर IMF की पॉलिसीज पूरे पाकिस्तान में लागू कर दी तो पाकिस्तान में भुखमरी और महंगाई आसमान चढ़ जाएगी और मौजूदा गवर्नमेंट को पब्लिक उखाड़ बाहर फेंकेगी। और यही कारण था कि सभी बातों के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट IMF की बात नहीं मान रही है। वहीं पर IMF ने भी फिर पाकिस्तान को लोन देने में आनाकानी की और उनका लोन टालते रहे। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान के आवाम का पाकिस्तान गवर्नमेंट और IMF मिलकर दिवालिया निकाल देंगे? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। आज से फ्यू मंथ्स बैक अगर आप चले जाएं तो क्या कहा था हमने कि डॉलर जो है जब 300 पे पहुंचेगा और रुपी फ्री फॉल होगा तो उस वक्त दिवालिया निकल जाएगा, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। 285 पर पहुंच चुका है। 285 जो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन अगर ये इंटरनेट और जो ओपन मार्केट है उसमें फर्क होता है, आप जानते हैं। तो अगर आप वहां पर पहुंचे तो वो ऑलमोस्ट 300 है, 290 से ऊपर जा चुका है। लोग 295 से नीचे की बात ही नहीं कर रहे। और इसी के साथ एक चीज ये कही जा रही है कि तकरीबन 5 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि उनको फैमिन का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने कहा है। ये UN की रिपोर्ट को कोट करके किसी जर्नलिस्ट ने कहा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, यानी कि ये पाकिस्तानी के जर्नलिस्ट। देखें, हम तो अगर बात कर रहे हैं तो आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को ये फरमा रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है? क्योंकि ये तो जनाब आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि दिवालिया निकल चुका है।
पाकिस्तान हैज बीन डिफॉल्टेड, उन्होंने खुद बोला ये, तो आप उनको कह रहे, आप पहले अपने लोगों को तो रोक लें। देखें, ये हुकूमत आई थी ये कहकर कि हम पुरानी हुकूमत बहुत गंदी थी, जो 12% इन्फ्लेशन थी उसको 40% कर दिया, जो 16 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स थे उसको 3 अरब डॉलर कर दिए। हालत ये हो गई है अब कि मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि इस मुल्क में कभी इनको शहरियों से, आवाम से मोहब्बत थी ही नहीं। देखिए, अगर अपनी गलती को मानकर स्टेप असाइड हो जाना, रिजाइन कर देना, इसमें ना आपकी इज्जत में कमी आती है, ना आपकी सियासत हमेशा के लिए खत्म होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है। आपकी इंडिविजुअल सियासत शायद खत्म हो जाए साखदार की, मगर नून लीग की सियासत तो कभी खत्म नहीं होगी। अगर इस तरीके से वो रिजाइन कर दें शायद इज्जत ही बढ़ जाए। इनके हाथ से ये चीजें निकल चुकी हैं। ये आप मेरी बात को लिख लीजिएगा, ये रातों रात भाग जाएंगे, क्योंकि मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं ये देखकर कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा इसी तरीके से किया है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो अच्छी खबर थी तजारती खसारे के हवाले से, गुज़श्ता साल का जो 8 महीने का पीरियड था उसमें यही तजारती खसारा कोई 32 अरब डॉलर का था, और इस माली साल के 8 महीनों में वही तजारती खसारा कोई 21 अरब का आया है। तो 10-11 अरब डॉलर की जो इम्प्रूवमेंट थी, ये बड़ी तगड़ी किस्म की इम्प्रूवमेंट है। कोई 45% इम्प्रूव हुआ तजारती खसारा, और इसके नतीजे में उम्मीद ये रखी जा सकती थी कि रुपए को कुछ ताकत मिलेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि बिल्कुल उसके उल्ट हुआ। और जैसे आपने कहा कि 19-20 रुपए जो है एक ही दिन के अंदर वो रुपया गिरा है डॉलर के सामने। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी वजह इसकी ये है कि जो सरमायाकार कम्युनिटी है, जो बिजनेस बरादरी है, उसका एतमाद जो है वो माशी पॉलिसी के ऊपर और माशी पॉलिसी बनाने वालों के ऊपर गिरता हुआ या खोता हुआ नजर आता है। तो एतमाद का एक वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, वो एतमाद का एक डेफिसिट बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आने लगा है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ अ रोड मैप, यानी कि जो माशी फैसला साज शख्सियात हैं, जो माशी इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई ठोस किस्म का रोड मैप, कोई नक्शा, कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही कि अवाम को बताया जाए, इन्वेस्टर्स को बताया जाए, स्टॉक मार्केट को बताया जाए, करेंसी मार्केट को बताया जाए कि हुकूमत का क्या मंसूबा है, हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है कि वो इस मईशत को जो इतनी मुश्किल में फंसी है उसको निकालने का क्या तरीका होगा। तो वो रोड मैप कोई सामने नहीं आ रहा। एतमाद का मसला है, रोड मैप का मसला है, और कुछ आप सोचिए कि इसमें बुनियादी कमजोरियां भी हैं कि मार्च और जून के दरमियान कोई 7 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां हैं, और इस वक्त स्टेट बैंक का खजाना देखा जाए तो उसमें सिर्फ 3.2 अरब पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 बड़ी वजूहात हैं जिसके नतीजे में हमने देखा कि रुपया आज कोई 19 से 20 रुपए गिरा है डॉलर के सामने।